बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम नादिया अज़ीम फ्रॉम एनिया बर्ड्स। जी तो वीवर्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बड़ी ज़बरदस्ती पेयरिंग जो कि लो कॉस्ट पेयरिंग होगी। हमारी इन्वेस्टमेंट उसमें लोएस्ट होगी और हमें वो बड़ा अच्छा ज़बरदस्त आउटपुट देगी। आप सब लोग जानते हैं कि हॉट डिमांडिंग बर्ड्स कौन से हैं। क्रिमिनो, डेकिनो, अल्बाइनो, रेड आई अल्बाइनो, सेपरेट्स। मिनिमम कॉस्ट में हम ये बर्ड्स प्रोड्यूस करेंगे। किस तरह से प्रोड्यूस करेंगे? सो लेट्स सी हम क्या पेयरिंग करेंगे कि हमारे पास मिनिमम बजट में हम मैक्सिमम अपना प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज़ कर सकें। सो लेट्स सी। ओके जी, तो ये है हमारे पास पेयरिंग। उसमें हमने बर्ड्स क्या क्या लेने हैं। लटीनो फिशी रेड आई स्प्लिट ब्लू इनटू पार ब्लू स्प्लिट इनो। ओके, कीप इट इन माइंड कि लटीनो फिशी रेड आइज जो है वो मस्ट स्प्लिट ब्लू होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दो बर्ड्स आप लोगों ने लेने हैं, इनको हमने आपस में पेयर अप करना है। हम इसको जेनेटिक कैलकुलेटर पे भी देखेंगे और हम इसको पिक्चर्स के थ्रू भी देखेंगे कि किस तरह से हमारे पास कौन सा बर्ड प्रोड्यूस हो रहा है। इस पेयरिंग का फ़ायदा ये है, इसमें से आपके पास एक तो कमर्शियल बर्ड्स आएंगे, आपकी कॉस्ट जो मिनिमम हो जाएगी, और सेकेंडली कि इसमें से जो आपके पास बर्ड्स प्रोड्यूस होंगे वो सब बर्ड्स जो हैं वो हाई क्वालिटी बर्ड्स होंगे। इसके अलावा वो अच्छी ब्लड लाइन के बर्ड्स होंगे, फिशरी बर्ड्स होंगे। मतलब आपके पास जो अल्बाइनो, क्रिमिनोस, टेकिनोस आएंगे वो स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन और फिशरी बर्ड्स होंगे। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा जेनेटिक कैलकुलेटर पे भी हम लोग इसको देखते हैं कि हमने किस तरह से इनकी एंट्रीज़ करनी है। फिर हम उसके रिजल्ट्स के साथ इनको कंपेयर करेंगे कौन सा बर्ड जो है वो हमें क्या चीज़ शो कर रहा है। तो हम लोग चलते हैं अब जेनेटिक कैलकुलेटर पे। जी, तो ये हमारे पास आ गया जेनेटिक कैलकुलेटर। इस पे हमने एंटर करना है लटीनो फिशरी, जो कि हमारे पास, इसको हम रीसेट कर लेते हैं। हमारे पास लटीनो फिशरी हम लोग इस पे ऐड करेंगे। लटीनो फिशरी के लिए NSL इनो, बिकॉज इट इज़ अ ग्रीन। बेसिकली लटीनो फिशरी जो है वो ग्रीन बर्ड है, तो ग्रीन हम जेनेटिक कैलकुलेटर पे एंटर नहीं करते हैं। ग्रीन ऑटोमेटिकली ऑलरेडी उसमें एंटर्ड होता है। ठीक है, तो जस्ट NSL इनो का मतलब है कि हमने लटीनो फिशरी रेड आई को सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि हमने स्प्लिट ब्लू बर्ड लेना है। तो हम स्प्लिट वाले कॉलम में ब्लू को प्रेस करेंगे। ये हमारे पास हो गया मेल, और उसके साथ हमने पेयरअप करना है पार ब्लू। अगेन पार ब्लू की हम लोगों ने एंट्री कैसे करनी है? टर्कॉइज पार ब्लू। स्प्लिट ब्लू में जाते हैं तो हमारे पास ये पार ब्लू की सिलेक्शन हो जाती है। सिंपल अगर हम लोग इसको टर्कॉइज पार ब्लू करेंगे तो इट मीन्स कि ये आपका कंफर्म B2 बर्ड है, बट हमारे पास है टर्कॉइज B1 B2। तो उसके लिए हमने करना है टर्कॉइज पार ब्लू स्प्लिट ब्लू, और बिकॉज हमारा पार ब्लू स्प्लिट इनो भी है तो उसके लिए हमने स्प्लिट वाले कॉलम में स्प्लिट NSL इनो को हमने सिलेक्ट कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू जनरेट द रिजल्ट्स। जी, तो रिज़ल्ट्स में हम लोग देखते हैं हमारे पास कौन कौन से रिज़ल्ट्स जो हैं वो आए हैं। ओके जी, ये तो है हमारे पास जेनेटिक कैलकुलेटर का रिज़ल्ट। ठीक है, जो कि उनकी सिलेक्शन और जेनेटिक नेम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम इसको कंपेयर करेंगे अपनी जो हमने स्लाइड तैयार की है बर्ड्स के, ये स्लाइड जो हमने तैयार की है जिसमें कि बर्ड्स को हमने उसकी पिक्चर्स के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है। फर्स्ट बर्ड है हमारे पास ग्रीन स्प्लिट टर्कॉइज पार ब्लू स्प्लिट NSL इनो, यानी ग्रीन बर्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है लटीनो फिशरी। तो हमारे पास यहाँ पे होगा इसमें बर्ड नंबर 4। ठीक है, इस पिक्चर में अगर आप लोग बर्ड नंबर 4 को फोकस करते हैं तो वो है लटीनो स्प्लिट B2 स्प्लिट इनो। अब एक चीज़ मैं आपको इस यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि लटीनो फिशरी को, जब ग्रीन बर्ड को हम लोग पार ब्लू के साथ पेयरअप करते हैं तो इसमें से हमारे पास पॉसिबल B2 बर्ड्स भी प्रोड्यूस होते हैं। यानी हमारे पास कुछ लटीनो फिशरीज़ आएंगी जो B1 होंगी और कुछ फिशरीज़ आएंगी जो कि B2 हो सकती हैं, पॉसिबल B2 हो सकती हैं। कंफर्म हमें टेस्ट ब्रीड के बाद ही पता चलता है कि ये B1 है या B2। जेनेटिक कैलकुलेटर इसको पॉसिबिलिटी को नहीं दिखाता है, वो हमें दो अलहदा बर्ड्स के नेम की सूरत में दिखाएगा। अगर आप लोग जेनेटिक कैलकुलेटर पे देखते हो, फर्स्ट बर्ड जो है ग्रीन स्प्लिट टर्कॉइज पार ब्लू, इसका मतलब टर्कॉइज पार ब्लू जहाँ पे लिखा हुआ है इट मीन्स कि ये आपको B2 रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ग्रीन होगी लटीनो फिशरी
स्प्लिट होगी B2 और स्प्लिट होगी NSL इनो, यानी जेनेटिक कैलकुलेटर पे फर्स्ट बर्ड जो है वो हमारा इस पिक्चर में रिप्रेजेंट कर रहा है बर्ड नंबर 4 जो कि है लटीनो स्प्लिट B2 स्प्लिट इनो। नेक्स्ट बर्ड हम लोग जेनेटिक कैलकुलेटर पे अगर देखते हैं तो वो है NSL इनो स्प्लिट टर्क्वाइज पार्ब्लू। अगेन टर्क्वाइज पार्ब्लू रिप्रेजेंट B2, यानी हमारे पास लटीनो फिशरी रेड आई इस तरह की भी आएगी जो कि पॉसिबल B2 होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास इसमें है लटीनो रेड आई स्प्लिट ब्लू बर्ड नंबर 5। इस पिक्चर को अगर आप लोग देखते हो तो इसमें बर्ड नंबर 5 जो है वो लटीनो रेड आई स्प्लिट B2 रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, इसका मतलब है कि लटीनो फिशरीज दो तरह की हमारे पास आएंगी, लटीनो रेड आइज B1 भी हो सकती है और लटीनो रेड आइज स्प्लिट ऑफ B2 भी हो सकती है। अगेन जेनेटिक कैलकुलेटर इसको दो बर्ड्स अलग-अलग नेम्स के साथ रिप्रेजेंट करता है। तो ये बेसिकली पॉसिबिलिटी को शो नहीं करता है, पॉसिबिलिटी को दो डिफरेंट बर्ड्स के नेम्स की सूरत में ले जाता है। थर्ड बर्ड है हमारे पास ब्लू स्प्लिट NSL इनो। इसमें अगर हम देखते हैं बर्ड नंबर 3 ब्लू स्प्लिट इनो, ठीक है, ब्लू फिशर हो सकता है और स्प्लिट इनो होगा। नेक्स्ट बर्ड हमारे पास है ब्लू NSL इनो, यानी ब्लू NSL इनो क्या है, विजुअली ब्लू भी होगा और NSL इनो भी होगा। तो वो बर्ड हमारे पास रिप्रेजेंट हो रहा है बर्ड नंबर 8 जो कि है अल्बाइनो रेड आइज, ठीक है, इसका तो सबको पता है। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रीन स्प्लिट ब्लू स्प्लिट NSL इनो। अच्छा, अब आप देखें बर्ड नंबर 1 को कंपेयर करें यहाँ पे और बर्ड नंबर 5 जो यहाँ पे है, जो कि अब हम डिस्कस कर रहे हैं ग्रीन स्प्लिट ब्लू NSL इनो। ग्रीन स्प्लिट ब्लू होगा तो B1 है, ग्रीन स्प्लिट B1 है, और ग्रीन स्प्लिट टर्क्वाइज पार ब्लू होगा तो वो ग्रीन स्प्लिट B2 है, ठीक है। दोनों देखने में सेम बर्ड्स ही होंगे, कंफर्म हमें टेस्ट ब्रीड के बाद पता चलेगा कि ये B1 स्प्लिट है या B2 स्प्लिट है। तो ये बर्ड जो है हमारे पास विजुअली सेम ही आएंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास बर्ड जो है वो NSL इनो स्प्लिट ब्लू। अगेन NSL इनो विजुअली वो रेड आई होगा, स्प्लिट ऑफ ब्लू होगा, ओके। तो बिकॉज इसके साथ ब्लू SLN इनो नहीं है तो ये हमारे पास ग्रीन बर्ड होगा जो स्प्लिट होगा B1 का, ठीक है, ये होगा लटीनो रेड आई स्प्लिट ब्लू। नेक्स्ट है हमारे पास बर्ड टर्क्वाइज पार ब्लू ब्लू। अब देखें जब टर्क्वाइज पार ब्लू ब्लू आ गया तो इसका मतलब है विजुअली ये हमारे पास पार ब्लू बर्ड होगा, ठीक है। ये हमारे पास पार ब्लू स्प्लिट इनो भी हो सकता है। ये हमारे पास ये देखिए बर्ड नंबर 6 पार ब्लू स्प्लिट इनो, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं और ये टर्क्वाइज B1 B2 में हमारे पास डेकिनो भी। सम टाइम्स जेनेटिक कैलकुलेटर हमें 100% रिजल्ट नहीं शो करता है, कुछ बर्ड्स ये मिस कर देता है, 100% एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट्स नहीं आते हैं। ब्रीड जब लेते हैं ना तो थोड़ा बहुत उसमें रिजल्ट्स में डिफरेंस आ जाता है। तो डेकिनो भी स्प्लिट ऑफ NSL इनो पार ब्लू स्प्लिट NSL इनो में जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास बर्ड है टर्क्वाइज पार ब्लू ब्लू NSL इनो, यानी विजुअली पार ब्लू बर्ड होगा और विजुअली वो रेड आई बर्ड भी होगा। तो विजुअली B1 B2 हो और विजुअली रेड आई हो तो वो हमारे पास बर्ड नंबर 7 जो कि क्रीमिनो आता है, ठीक है, ये बर्ड आता है। तो सेम इसी तरह के बर्ड्स हमारे पास फीमेल्स में से भी आएंगे। इसके अलावा ये अल्बाइनो स्प्लिट भी दे सकता है आपको। यहाँ जेनेटिक कैलकुलेटर में उसने अल्बाइनो स्प्लिट को मेंशन नहीं किया जिस तरह के डेकिनो को नहीं किया, तो थोड़ा सा वेरिएशन रिजल्ट्स में आ जाती हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इस तरह की पेयरिंग्स हैं जिसमें आप लटीनो फिशरी ख़रीदते हो, पार्ब्लू स्प्लिटिनो ख़रीदते हो, तो ये आपका बड़ा लो कॉस्ट में एक पेयर तैयार हो जाता है जो कि आपको कमर्शियल बर्ड्स दे रहा है। एक चीज़ मैं आपको मेंशन कर दूं, यहाँ पे आप सब लोगों को पता है 1.0 रिप्रेजेंट्स मेल एंड 0.1 रिप्रेजेंट्स फीमेल। तो लटीनो फिशरी आप मेल लेते हो या फीमेल लेते हो, पार्ब्लू आप फीमेल लेते हो या मेल लेते हो, डजेंट मेक एनी डिफरेंस। पेयरिंग में आप मेल और फीमेल दोनों को चेंज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप सो कि मैं आप लोगों को आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने में इंशाल्लाह कामयाब हुई हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।